हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलने वाली एक डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर यानी यकृत की। लीवर यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलने वाली लार्जेस्ट ग्लैंड है या हमारी बॉडीज लार्जेस्ट ग्लैंड है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह सिक्रीशन के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन लीवर एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी शरीर में मिलने वाली ऐसी ग्लैंड्स हैं जो अपना सिक्रीशन, अपना प्रोडक्ट डक्ट की हेल्प से, ट्यूब की हेल्प से टारगेट ऑर्गन तक रिलीज करती है, छोड़ती है। तो ऐसी ग्रंथियां जो डक्ट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को रिलीज करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। रिलीज द प्रोडक्ट बाय डक्ट, डक्ट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को रिलीज करती है। लोकेशन में लीवर ह्यूमन बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है। हमारी एब्डोमिनल कैविटी, थोरैक्स के नीचे प्रेजेंट बॉडी का पार्ट जो एक होलो कैविटी के फॉर्म में है, एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। इस एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट हैंड साइड में, जस्ट इसी लोकेशन पर अपर राइट हैंड साइड में लीवर प्रेजेंट होता है और ये डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन कहाँ है? बिलो द डायाफ्राम एंड एट द अपर राइट हैंड साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारी उदर गुहा के ऊपरी दाएं भाग में डायाफ्राम तनुपट के नीचे उपस्थित होता है यकृत। लोकेशन, स्थिति, beneath the diaphragm and at upper right hand of abdominal cavity। लोकेशन में एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट हैंड साइड में डायफ्राम के नीचे लीवर प्रेजेंट होता है। वजन के बेस पर, वेट के बेस पर मेल और फीमेल में लीवर का वजन, यकृत का वजन, वेट अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। मेल में लीवर हैवियर होता है फीमेल के कंपैरिजन में। मेल में लीवर का वजन अधिक होता है फीमेल की तुलना में। ह्यूमन मेल में लीवर का वजन 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम तक होता है। मेल में इसका वजन 1.4 किलोग्राम से 1.8 किलोग्राम होता है। इसी तरह से फीमेल में लीवर का वजन 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम तक होता है। तो मेल में स्लाइटली हैवियर होता है फीमेल के कंपैरिजन में। लोकेशन एंड वेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर की बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना। बाहर से देखने पर आकारिकी में लीवर कैसा है और इंटरनल स्ट्रक्चर में लीवर कैसा होता है। स्ट्रक्चरली आकारिकी रूप से, संरचनात्मक रूप से लीवर दो लोब्यूल्स में डिवाइड रहता है, दो लोब्स में डिवाइड रहता है। लीवर की
लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट लोब लेफ्ट लीवर लोब और राइट हैंड साइड में प्रेजेंट लोब राइट लीवर लोब कहलाती है। स्ट्रक्चरली लीवर दो लॉब्स में डिवाइड रहता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लीवर लोब एंड लेफ्ट लीवर लोब। राइट लीवर लोब स्लाइटली लार्ज होती है लेफ्ट लीवर लोब के कंपैरिजन में। लेफ्ट लीवर लोब राइट के कंपैरिजन में छोटी होती है। लेफ्ट लीवर लोब साइज में छोटी होगी और राइट लीवर लोब साइज में बड़ी होती है। इन दोनों राइट और लेफ्ट लीवर लोब्स को सेपरेट करने वाली एक थिन मेम्ब्रेन दोनों लोब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। यह फैल्सीफॉर्म लिगामेंट डायाफ्राम का एक्सटेंशन होता है। डायाफ्राम की ही अतिवृद्धि होती है। डायाफ्राम वृद्धि करके दोनों लीवर लॉब्स के बीच में, दोनों यकृत पालियों के मध्य एक सेपरेशन मेम्ब्रेन बनाता है, एक विभाजनकारी झिल्ली बनाता है, जिसे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोथ लीवर लॉब्स को सेपरेट करने का काम करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में internal structure, liver is made up by hepatic lobes, hepatic lobules। इंटरनल स्ट्रक्चर में लीवर हेपेटिक लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है। अनेक छोटे छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर लीवर में प्रेजेंट होती है। अंदर की तरफ लीवर में अंदर की तरफ अनेक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हेपेटिक लोब्यूल्स कहा जाता है। इन हेपेटिक लोब्यूल्स को एक मेम्ब्रेन कवर करती है। हर हेपेटिक लोब्यूल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। हेपेटिक लोब्यूल की मेम्ब्रेन, हेपेटिक लोब्यूल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाती है। ग्लिसन्स संपुट कहलाती है। हेपेटिक लोब्यूल्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाता है। इन ग्लिसन्स कैप्सूल्स में से कवर्ड हेपेटिक लोब्यूल्स में कॉर्ड ऑफ हेपेटिक सेल्स, कॉर्ड ऑफ हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है। कॉर्ड ऑफ हेपेटिक सेल्स का मतलब है सीरीज ऑफ हेपेटिक सेल्स। एक कतारबद्ध, एक पंक्तिबद्ध रूप में, श्रृंखलाबद्ध रूप में एक के बाद एक हेपेटिक सेल्स इन हेपेटिक लोब्यूल्स में प्रेजेंट होती है। अगर हम लीवर में प्रेजेंट एक हेपेटिक लोब की स्ट्रक्चर देखें तो एक हेपेटिक लोब एक कॉमन मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहता है। हेपेटिक लोब में मिलने वाली कॉमन मेम्ब्रेन ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाती है। इसकी कवरिंग, हेपेटिक लोब की कवरिंग ग्लिसन्स कैप्सूल। और हेपेटिक लोब के सेंटर में ब्लड वेसल, प्रेजेंट होती है, जो हेपेटिक सेल्स को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इस हेपेटिक लोब में पंक्तिबद्ध रूप से हेपेटिक सेल्स सीरीज की फॉर्म में हेपेटिक सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज रहती है। इन हेपेटिक सेल्स के बीच में प्रेजेंट वैकेंट स्पेस, खाली जगह में दो हेपेटिक कॉर्ड, हेपेटिक सेल से बनी हुई श्रृंखलाओं के बीच में मिलने वाले खाली जगह में एक स्पेशल
इर्रेगुलर शेप की सेल, अनियमित आकार की कोशिका पाई जाती है। इस इर्रेगुलर शेप सेल को, अनियमित आकार की कोशिका को कुप्फर सेल्स कहा जाता है। कुप्फर सेल्स हिपेटिक कॉर्ड ऑफ हिपेटिक सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है कुप्फर सेल्स। ये कुप्फर सेल्स नेचर में फैगोसिटिक, अपनी प्रकृति में फैगोसिटिक भक्षकाणु प्रकृति की होती है। दो कॉर्ड ऑफ हिपेटिक सेल्स के बीच में प्रेजेंट कुप्फर सेल्स, ये कुप्फर सेल्स फैगोसिटिक नेचर की होती है, भक्षकाणु प्रकृति की होती है। ये फैगोसिटिक नेचर वाली कुप्फर सेल्स बॉडी में वॉर्न आउट यानी खराब, वॉर्न आउट खराब या नॉन फंक्शनल जो कार्यहीन होती हैं, वॉर्न आउट नॉन फंक्शनल WBC सेल्स, ब्लड की WBC सेल्स, RBC सेल्स एंड माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों को डाइजेस्ट करने का काम करती है, फैगोसाइटाइज करने का काम करती है। कुप्फर सेल्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है लीवर में, ये वॉर्न आउट WBC सेल, RBC सेल और माइक्रोब्स का डाइजेशन करती है, पाचन करती है, इन्हें मारने का काम करती है फैगोसिटिक नेचर वाली कुप्फर सेल्स। तो स्ट्रक्चरली इंटरनल स्ट्रक्चर में लीवर लॉब, बोथ लीवर लॉब्स किससे बनी होती है? हिपेटिक लोब्यूल से। हर हिपेटिक लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है? सीरीज ऑफ हिपेटिक सेल्स, जिन्हें कॉर्ड ऑफ हिपेटिक सेल्स कहा जाता है। हिपेटिक लोब्यूल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाती है। इन हिपेटिक लोब्यूल और हिपेटिक सेल्स से बनी हुई स्ट्रक्चर जिसे हिपेटिक लोब्यूल्स कहा जाता है, इन हिपेटिक लोब्यूल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कुप्फर सेल्स कहा जाता है। ये फैगोसिटिक नेचर की होती है, जो बॉडी में खराब, पुरानी या नॉन फंक्शनल WBC सेल्स, RBC सेल्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है और साथ ही साथ लीवर को माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से बचाती है, माइक्रोब्स का डाइजेशन करने में भी हेल्प करती है। लीवर का मेन फंक्शन, हमारी बॉडी में लीवर का मेन फंक्शन होता है एक स्पेशल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, जिसे बाइल जूस कहा जाता है। बाइल जूस फूड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भोजन के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर के थ्रू एक प्रोडक्ट बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर प्रोडक्ट, जिसे लीवर कहा जाता है, बाइल जूस कहा जाता है। बाइल जूस, लीवर में बनने वाले बाइल जूस को लीवर लोब्स से दो तरह की डक्ट कलेक्ट करती है, जिन्हें लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, बाइल जूस को कलेक्ट करने के लिए, लीवर सेल से बाइल जूस को कलेक्ट करने के लिए दो तरह की डक्ट्स निकलती है, जिन्हें लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट हिपेटिक डक्ट कहा जाता है। लेफ्ट लोब से बाइल जूस को कलेक्ट करने वाली डक्ट लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होगी और राइट लोब से बाइल जूस को कलेक्ट करने वाली डक्ट राइट हिपेटिक डक्ट कहलाती है। ये दोनों हिपेटिक डक्ट एक दूसरे से कंबाइंड होकर, दोनों हिपेटिक डक्ट एक दूसरे से कंबाइंड होकर, एक दूसरे से फ्यूजन करके कॉमन हिपेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, सह यकृत नलिका का निर्माण करती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है। कॉमन हिपेटिक डक्ट पीछे की तरफ राइट लोब से कनेक्टिव टिश्यू से अटैच एक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ फ्यूज होकर बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। राइट लोब में ही राइट लोब की वेंट्रल सरफेस पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो राइट लोब से कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक से जुड़ा रहता है। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ये गॉल ब्लैडर
बाइल जूस का स्टोरेज करने में सहायता करता है। स्टोर द बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से एक नलिका निकलती है, एक ट्यूब निकलती है जिसे सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट फ्यूज होकर, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट्स फ्यूज होकर बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। बाइल डक्ट पोस्टीरियरली ग्रोथ करके, लीवर से निकलकर पोस्टीरियरली ग्रोथ करके ड्यूोडेनम आर्क में, ड्यूोडेनम से बनने वाले आर्क या ड्यूोडेनम के पाश, ग्रहणी के पाश में आकर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूजन करता है। ये बाइल डक्ट ड्यूोडेनम आर्क में प्रेजेंट एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड पैंक्रियाज से निकलने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूजन करता है। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट्स एक दूसरे के साथ फ्यूजन करती है ड्यूोडेनम आर्क में, और ड्यूोडेनम में ओपन होने से पहले दोनों डक्ट्स, पैंक्रियाटिक डक्ट्स और बाइल डक्ट के फ्यूजन से एक फुली हुई स्ट्रक्चर बनती है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनती है जिसे हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला कहा जाता है। तो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट फ्यूज होकर हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला एक फुली हुई स्ट्रक्चर बनाती है, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। इसे एम्पुला ऑफ वेटर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। इसी एम्पुला ऑफ वेटर या हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला की हेल्प से पैंक्रियाज में बनने वाला प्रोडक्ट पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट की सहायता से ड्यूोडेनम में रिलीज किया जाता है, और इसी एम्पुला की हेल्प से बाइल डक्ट से आने वाला बाइल जूस भी ड्यूोडेनम में सिक्रीट किया जाता है। हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर ड्यूोडेनम में जिस पॉइंट पर ओपन होता है, ड्यूोडेनम में जहां यह खुलता है, हिपेटोपैंक्रियाटिक ओपनिंग, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला की ड्यूोडेनम में ओपनिंग पर एक स्फिंक्टर, एक रेगुलेटरी वॉल्व प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला और ड्यूोडेनम के जंक्शन पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर को ओडी स्फिंक्टर कहा जाता है। ये ओडी स्फिंक्टर रेगुलेशन ऑफ बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, द रिलीज ऑफ रेगुलेशन ऑफ बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करता है ओडी स्फिंक्टर। ओडी स्फिंक्टर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को ड्यूोडेनम में रिलीज होने या एंटर होने में रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह से बाइल डक्ट जहां एम्पुला ऑफ वेटर में आकर ओपन होती है या पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूजन करती है, इस फ्यूजन पॉइंट पर, बाइल डक्ट के इस फ्यूजन पॉइंट पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे बॉयडेंस स्फिंक्टर कहा जाता है। बॉयडेंस स्फिंक्टर कहा जाता है। ये बॉयडेंस स्फिंक्टर हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में बाइल जूस की रिलीज को रेगुलेट करता है, बाइल जूस को हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में आने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है बॉयडेंस स्फिंक्टर। ओडी स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है? ओडी स्फिंक्टर ड्यूोडेनम में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को कंट्रोल करेगा। दोनों ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले प्रोडक्ट बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को कंट्रोल करता है ओडी स्फिंक्टर। और बॉयडेंस स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होगा? ये बाइल जूस को हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में रिलीज होने के लिए रेगुलेटरी पॉइंट की तरह वर्क करता है। ये था हमारा लीवर और लीवर से रिलेटेड स्ट्रक्चर। लीवर में बनने वाला प्रोडक्ट जिसे हम बाइल जूस कहते हैं, ये बाइल जूस शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर रहता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर का एक स्पेशल रोल है, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। तो लीवर से रिलेटेड टॉपिक क्लियर करने के बाद अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर एंड
केमिकल कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का केमिकल कंपोजिशन। बाइल जूस केमिकल कंपोजिशन में बाइल जूस पीएच के बेस पर ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, बेसिक नेचर का जूस है, जिसकी पीएच 7.8 होती है। पीएच 7.8 होगी, कहां होगी? इन लीवर में बनने वाले बाइल जूस की पीएच 7.8 होती है, बट in gallbladder the pH of bile juice is 7.6 होती है। लीवर सेल्स में बाइल जूस की पीएच 7.8 है, यानी ये मोर बेसिक है देन गॉल ब्लैडर में मिलने वाले बाइल जूस के कंपैरिजन में। गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस का स्टोरेज करता है, स्टोरेज टाइम में बाइल जूस की पीएच 7.6 होगी, और प्रोडक्शन टाइम पर जब हिपेटिक सेल्स के थ्रू बाइल जूस बनेगा उस समय बाइल जूस की पीएच 7.8 होती है। केमिकल कंपोजिशन में बाइल जूस, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स एंड एंजाइम्स से मिलकर बना होता है। बाइल जूस में दो तरह के बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के बाइल पिगमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कहा जाता है। ये बाइल जूस में प्रेजेंट दोनों पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इन दोनों का प्रोडक्शन आरबीसी में प्रेजेंट एक पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहा जाता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के डिस्ट्रक्शन या डाइजेशन से होता है। बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का प्रोडक्शन, सिंथेसिस आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट के डिस्ट्रक्शन या डाइजेशन के कारण होता है। जब कुफर सेल्स आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करती है, तो ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दो मुख्य घटक हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन के दो मेन कंपोनेंट हैं, हिम फैक्टर जो कि फेरस मेटल से मिलकर बना होता है, लौह तत्व से मिलकर बना होता है, सेंट्रल मेटेलिक एलिमेंट है हीमोग्लोबिन का। हिम फैक्टर या फेरस एलिमेंट लौह तत्व, और लौह तत्व से जुड़ी हुई 4 ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, 4 ग्लोब्यूलर या गोलाकार प्रोटीन, जिन्हें ग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है। कुफर सेल्स हीमोग्लोबिन को इन्हीं दो कंस्टिट्यूएंट्स में डिग्रेड करती है, तोड़ती है। हिम फैक्टर या फेरस कंटेंट को रीयूज किया जाता है ह्यूमन बॉडी के थ्रू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हेल्दी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हिम फैक्टर या सेंट्रल मेटेलिक एलिमेंट फेरस को रीयूज कर लिया जाता है। बट लीवर सेल्स में टूटने वाला हीमोग्लोबिन जो आगे ग्लोबिन पार्ट में टूटता है, इस ग्लोबिन पार्ट को अगेन डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है दो तरह के पिगमेंट्स में, बिलीरुबिन
और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में तोड़ दिया जाता है। तो एक्चुअल में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है क्या? ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट में प्रेजेंट ग्लोबुलर प्रोटीन के डाइजेशन से बनने वाली दो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे बॉडी से बाहर फीसेस या फीकल मटेरियल के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरह से बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट में अलग अलग टाइप के बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट दो तरह के बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट्स के साथ। बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफायर की तरह वर्क करते हैं। बाइल पिगमेंट में प्रेजेंट ये बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। फूड में प्रेजेंट फैट को इमल्सिफाई करने में और फैट के डाइजेशन में सहायता करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, यानी बड़ी बड़ी वसा बूंदों को तोड़ना छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स में। बड़ी बड़ी वसा बूंदों को फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ने की प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाती है। ये इमल्सिफिकेशन बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स के थ्रू किया जाता है। सोडियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट के थ्रू किया जाता है। इसी तरह से बाइल जूस में कुछ बाइल एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम फैट डाइजेशन है, फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज एंजाइम फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल सॉल्ट्स की। बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन के अलावा फूड को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। फूड के डिकेइंग होने की प्रोसेस को, भोजन के सड़ने या गलने की प्रोसेस को रोकता है बाइल सॉल्ट्स। तो एक तरह से बाइल सॉल्ट्स फूड में मिक्स होकर एक प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है और फूड को इंटेस्टाइन में, हमारी आहार नाल और छोटी आंत्र में सड़ने गलने से रोकते हैं बाइल सॉल्ट्स। तो एक तरह से लीवर से सिक्रीट होने वाला बाइल जूस, ये बाइल जूस केमिकली बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स और एंजाइम से मिलकर बना होता है। मेन एंजाइम है यहाँ लाइपेज एंजाइम, जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट्स इनका मेन फंक्शन है, ये इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफायर एजेंट की तरह काम करते हैं। लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में डिग्रेड करते हैं। इसके अलावा ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करते हैं, फूड को डिके होने से बचाते हैं, सड़ने गलने से बचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर, लीवर के कार्य। फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। यकृत के क्या क्या कार्य हैं? यकृत का पहला मेन फंक्शन, लीवर का फर्स्ट मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। भोजन के पाचन में सहायता करता है बाइल जूस। बाइल जूस के भी हमने अलग अलग फंक्शन पढ़े थे, जैसे पहला फंक्शन बाइल जूस का मेन फंक्शन है
इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इमल्सिफिकेशन के बारे में बताया था। इमल्सिफिकेशन यानी लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। तो एक इमल्सिफायर की तरह वर्क करता है। प्लस बाइल जूस फूड को बेसिक नेचर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, लीवर से जस्ट पहले, लीवर जहां ओपन होता है, लीवर की ओपनिंग कहाँ है, ड्यूोडेनम पार्ट में, और एलिमेंट्री कैनाल का ड्यूोडेनम पार्ट, इससे जस्ट पहले वाला पार्ट क्या था, स्टमक फूड में HCl का एडिशन करता है, HCl रिलीज करता है, जिससे फूड की नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर। फूड की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही लीवर के थ्रू बाइल जूस का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। ये बेसिक नेचर का बाइल जूस फूड की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है और फूड को बेसिक नेचर प्रोवाइड करवाता है। दैट मीन्स फूड को बेसिक नेचर प्रोवाइड करवाने के साथ साथ ये न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बाइल जूस। इसके अलावा बाइल जूस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करता है। बाइल जूस फूड को प्रिजर्व करता है। दैट मीन्स ये फूड की डिकेइंग प्रोसेस को इनहिबिट करता है, डिकेइंग प्रोसेस को रोकने का काम करता है। बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स फूड की डिकेइंग प्रोसेस को रोकते हैं, सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। इसके अलावा बाइल पिगमेंट फीकल मटेरियल फीकल मटेरियल को एक स्पेसिफिक कलर जो जनरली ब्राउन एंड येलो कलर का होता है, एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करवाता है बाइल पिगमेंट फीसेस को। बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से ही हमारा फीकल मटेरियल ब्राउनिश येलो कलर का होता है। इसके अलावा बाइल पिगमेंट के साथ साथ बाइल जूस में एक केमिकल प्रेजेंट होता है इंडोल। बाइल जूस में प्रेजेंट इंडोल फीसेस को स्पेसिफिक स्मेल प्रोवाइड करवाता है। एक स्पेसिफिक स्मेल, फीकल मटेरियल में प्रेजेंट स्पेसिफिक स्मेल, एक विशेष गंध इंडोल की प्रेजेंस से ही होती है। तो बाइल जूस के अलग अलग फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इमल्सिफिकेशन का काम करता है बाइल जूस, फूड की बेसिक नेचर को और स्टमक में रिलीज होने वाले HCl की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं और फूड की डिकेइंग प्रोसेस को रोकते हैं। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स फीकल मटेरियल को स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करवाता है, ब्राउनिश येलो कलर, और एक स्पेसिफिक स्मेल, फीकल मटेरियल की स्पेसिफिक स्मेल इंडोल के कारण होती है, जो बाइल जूस में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लाइपेज एंजाइम, बाइल जूस में प्रेजेंट लाइपेज एंजाइम फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पहला फंक्शन लीवर का है बाइल जूस का प्रोडक्शन और बाइल जूस के अलग अलग फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन लीवर की हम बात करते हैं। तो लीवर वेरियस केमिकल रिएक्शंस की एक इंपॉर्टेंट साइट होता है। लीवर में ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस और लिपोजिनेसिस,
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और लिपोजेनेसिस जैसी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, डेफिनेशंस पूछी जाती है। ग्लूकोजिनेसिस किसे कहा जाता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस किसे कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहा जाता है और लिपोजेनेसिस किसे कहा जाता है। तो सिंपली अगर हम देखें ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन बाय ग्लूकोज इज नॉन एज ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लूकोज की सहायता से, ब्लड ग्लूकोज की सहायता से ब्लड में प्रेजेंट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर, और इस काम में हेल्प करता है पैंक्रियाज से सीक्रेट होने वाला एंजाइम इंसुलिन। इंसुलिन एंजाइम जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, ये एंजाइम लीवर सेल्स में ब्लड एक्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन जो एनिमल्स का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कन्वर्ट कर देता है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में लीवर, किसकी हेल्प से, इंसुलिन हार्मोन की हेल्प से। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन ही ग्लूकोजिनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। इसी तरह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन। पहले वाली रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, यहां ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन है और यहां ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये प्रोसेस भी पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले एक एंजाइम ग्लूकागोन से रेगुलेट होती है। ग्लूकागोन की प्रेजेंस में लीवर सेल्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, उस समय लीवर सेल्स में प्रेजेंट ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है। ये दोनों रिएक्शंस ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करवाने में हेल्प करती है, और जिसमें पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले दो एंजाइम मेन रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब दोबारा से बनना, नए सिरे से बनना, और जिनेसिस का मतलब होता है बनाना या बनना। तो यहाँ किसके बनने की प्रोसेस है नए सिरे से? ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज को बनाया जाता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। हालांकि यहाँ भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन है, पर यह ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, ऐसे सबस्ट्रेट जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ग्लाइकोजन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कहेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस के थ्रू ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस में हम किसे ले लेंगे? फैट, प्रोटीन, ईटीसी। फैट और प्रोटीन से यदि ग्लूकोज प्रोडक्शन किया जाता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ऐसे सब्सटेंस जो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इन सब्सटेंसेस से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस
ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। ये प्रोसेस भी लीवर के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। इसी तरह से लिपोजिनेसिस, जिनेसिस का मतलब होता है बनना और लिपो का मतलब लिपिड। तो लीवर सेल्स प्रोटीन और अमीनो एसिड की हेल्प से लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। जब लीवर सेल्स में प्रोटीन और अमीनो एसिड्स या अमोनिया की हेल्प से लिपिड सिंथेसिस करवाया जाता है, फैट का सिंथेसिस करवाया जाता है, तो इस प्रोसेस को लिपोजिनेसिस कहा जाता है। तो लीवर के मेन फंक्शन है, पहला बाइल जूस का प्रोडक्शन करना, ग्लूकोजिनेसिस करवाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना, लिपोजिनेसिस की प्रोसेस को कंडक्ट करवाना। इसके अलावा ये डीएमिनेशन प्रोसेस, लीवर सेल्स डीएमिनेशन प्रोसेस को भी कंडक्ट करवाता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोजिनेसिस और इसके अलावा ये डीएमिनेशन, डीएमिनेशन प्रोसेस को कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा डीएमिनेशन के अलावा ये एक्सक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। हीमोपोएसिस, प्रोसेस में हेल्प करता है। विटामिन ए सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा हिपेरिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बहुत सारे फंक्शन है लीवर के। डीएमिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं। डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड से एमीन ग्रुप को रिलीज करना, रिमूव करवाना डीएमिनेशन प्रोसेस कहलाता है। तो एमिनो ग्रुप को रिलीज करवाने में हेल्प करता है लीवर सेल अमीनो एसिड से। डीएमिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और डीएमिनेशन प्रोसेस से रिलीज होने वाली अमोनिया, एमीन ग्रुप जो किस फॉर्म में रिलीज होगा, अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है। ये अमोनिया, इस अमोनिया को आगे लीवर सेल्स ऑर्निथिन साइकिल की हेल्प से यूरिया में कन्वर्ट करता है। डीएमिनेशन प्रोसेस से रिलीज होने वाला एमीन ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है और इसी रिलीज होने वाली अमोनिया को, जो कि एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है एक साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल की हेल्प से। लीवर सेल में ऑर्निथिन साइकिल कंडक्ट होता है और अमोनिया को कन्वर्ट करवा देता है यूरिया में। बनने वाला यूरिया आगे फर्दर किडनी की हेल्प से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। दैट मीन्स लीवर सेल्स बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बनने वाले वेस्टफुल प्रोडक्ट, अमोनिया जैसे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करता है लीवर। इसी तरह से हीमोपोएसिस प्रोसेस एम्ब्रियोनल स्टेज में इन एम्ब्रियोनल स्टेज में लीवर सेल्स ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है इन एम्ब्रियो
cells of liver help in production of blood cells के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। बॉडी में ब्लड सेल्स का बनना, WBC, RBC, लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स, जितनी भी ब्लड में प्रेजेंट ब्लड सेल्स हैं, इन ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन की प्रोसेस को हीमोपोएसिस कहा जाता है। इस हीमोपोएसिस प्रोसेस को कंडक्ट करवाता है लीवर सेल्स। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल स्टेज। आफ्टर एम्ब्रियोनल स्टेज के बाद में और आफ्टर बर्थ ये हीमोपोएसिस की प्रोसेस हमारे बोन मैरो में कंडक्ट होती है। तो जन्म से पहले, बर्थ से पहले एम्ब्रियोनल स्टेज में हीमोपोएसिस लीवर सेल्स के थ्रू करवाया जाता है। अदरवाइज अगर हम लीवर सेल्स की मेजर फंक्शन देखें तो ये ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करवाता है। थोड़ा याद करो, कुफर सेल्स जो लीवर में प्रेजेंट है ये ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। पर कब? आफ्टर बर्थ लीवर का काम है डेड, नॉन फंक्शनल, फंक्शनलेस ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। पर बर्थ से पहले एम्ब्रियोनल स्टेज में यही ऑर्गन ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में सहायता करता है। इसके अलावा ये बीटा कैरोटीन की हेल्प से विटामिन ए सिंथेसिस में हेल्प करता है। बॉडी में विटामिन ए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बॉडी में ब्लड प्रोटीन्स, दो तरह की ब्लड प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करवाता है। ब्लड प्रोटीन, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन के सिंथेसिस में हेल्प करवाता है लीवर सेल्स। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट एंटीकोगुलेटरी सब्सटेंस एक फैक्टर है ब्लड में। हमारे ब्लड में एक फैक्टर प्रेजेंट होता है एंटीकोगुलेटरी एजेंट यानी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, खून का थक्का बनने की प्रक्रिया को रोकता है। लीवर सेल्स ब्लड में इसी एंटीकोगुलेटरी सब्सटेंस, थक्का विरोधक सब्सटेंस, एंटीकोगुलेटरी सब्सटेंस हिपेरिन के प्रोडक्शन में सहायता करता है। तो हिपेरिन के प्रोडक्शन में सहायता करता है लीवर सेल। इसी के साथ साथ लीवर सेल का एक और मेजर फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन यानी ये मेटाबॉलिक हार्मफुल प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनने वाले हार्मफुल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स में। बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बनने वाले हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे प्रोसेरिक एसिड ये हमारा एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनने वाला प्रोडक्ट जो कि पॉइजनस होता है बॉडी सेल्स के लिए। इस प्रोसेरिक एसिड को लीवर सेल्स ही डिटॉक्सिफाई करता है, यानी इसकी टॉक्सिसिटी लेवल को, इसके विषैलेपन को कम करता है लीवर सेल्स। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, प्रोसेरिक एसिड को लेस हार्मफुल एजेंट में कन्वर्ट कर देता है लीवर। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है लीवर। इसके अलावा लीवर फैगोसिटिक प्रोसेस, लीवर का एक और मेजर फंक्शन है फैगोसाइटोसिस करवाना। ये ब्लड सेल्स WBCs, RBCs, WBC और RBC के डिस्ट्रक्शन को कंडक्ट करवाता है। ऐसी WBC और RBC सेल्स जो नॉन फंक्शनल और डेड होती हैं,
इन डेड और नॉन फंक्शनल आरबीसी सेल्स के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है लीवर सेल्स। फैगोसाइटोसिस की ये नेचर लीवर में प्रेजेंट कुफर सेल्स के कारण आती है। तो ये था लीवर की स्ट्रक्चर तथा बॉडी में लीवर का फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैनक्रियाज की, डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलने वाला एक और ग्लैंड पैनक्रियाज। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।